बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ईरम यान और आप देख रहे हैं चैनल ईरम यान ऑफिशियल। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत की तख्लीक मिट्टी से क्यों नहीं की? औरत को मर्द की पसली से ही क्यों पैदा किया गया? क्या मर्द की एक पसली औरत से कम होती है? साइंस इस बारे में क्या कहती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बारे में क्या फरमाया है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है। इस वीडियो में हम आपको औरत की तख्लीक के बारे में ईमान अफरोज़ हकीकत बताएंगे। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो पूरी देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमन कीजिएगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद बारी ताला है, वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून। तर्जुमा, हमने इंसान को सड़े हुए गारे की खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया। रवायात में आता है कि जब बारी ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी लाएं। हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक इज़राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान से उतरकर ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई तो पूरी रोए ज़मीन की ऊपरी परत छिलके की मानिद उतर कर आपकी मुट्ठी में आ गई, जिसमें 7 रंगों और मुख्तलिफ कैफियत वाली मिट्टियाँ थीं, यानी सफ़ेद और स्याह, सुर्ख और जर्द रंगों वाली, और नरम और सख्त, शीरीं और तल्ख, नमकीन और फीकी वगैरह कैफियतों वाली मिट्टियाँ शामिल थीं। कुछ अरसे बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से एक औरत पैदा की जिनका नाम हव्वा सलामुल्लाह अलैह रखा। हज़रत हव्वा दुनिया में तशरीफ़ लाने वाली पहली औरत थीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी आखिर ज़मां का ये फरमान नकल फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मैं तुम्हें औरतों के बारे में भलाई की वसीयत करता हूँ क्योंकि वो पसली से पैदा की गई हैं और पसली में सबसे ज़्यादा टेढ़ा उसके ऊपर का हिस्सा है, इसलिए मैं तुम्हें औरतों के बारे में अच्छा सलूक करने की वसीयत करता हूँ। शेख इब्ने बाज रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की शरह में फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म खामद, बाप और भाई तीनों के लिए है कि औरतों के साथ खैर ख्वाही वाला मामला करें, उसने सलूक करें और जालिमाना रवैया इख्तियार ना करें, उनके हकूक़ अदा करें और उनके लिए भलाई का सोचें। याद रहे कि ऐसा करना सब पर वाजिब है। चुनाचे फरमाने नबवी है, मैं तुम्हें औरतों के साथ अच्छा सलूक करने की वसीयत करता हूँ चूँकि औरत को सबसे टेढ़ी पसली से पैदा किया गया है, जैसा कि फरमाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसलिए औरत बाज़ औक़ात अपने खामद या खामद के अजीज़ व अकारब से नारवा सलूक कर बैठती है, तो ये बात मर्द को औरत के साथ उसने सलूक करने से हरगिज़ ना रोके। नाजरीन, शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से मामलात में औरतों और बच्चों का हुक्म एक रखा, जैसे कि बाजमात नमाज का मसला हो, जुमा का मसला वगैरह, तो शायद इसमें भी इस बात की तरफ इशारा है कि औरतों के साथ बच्चों की तरह नरमी का रवैया इख्तियार करना चाहिए। नाजरीन, इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अर्रजालु कव्वामूना अलन्निसा, यानी मर्द औरतों पर निगहबान हैं। औरतों की ज़रूरियात, उसकी हिफाजत और दीगर कई अमूर में मर्द को औरत पर तसल्लुत हासिल है, और ये खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, गोया कि औरत खुद रियाया और मर्द बादशाह है। इसलिए औरत पर मर्द की अताअत अल्लाह पाक ने लाजिम करार दी है। इससे एक बात ये वाज़ह होती है कि मियाँ बीवी के हकूक़ एक जैसे नहीं बल्कि मर्द के हकूक़ औरत से ज़्यादा हैं, और ऐसा होना औरत के साथ ज़्यादती या ना इंसाफ़ी नहीं बल्कि हिकमत के तकाज़े के ऐन मुताबिक है। नाजरीन, उलमा ने इस नुक्ते पर बहस की है कि हर इंसान मिट्टी से बनता है या इंसान अव्वल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ही मिट्टी से बने हैं। राइज बात यह है कि पहले इंसान मिट्टी से बने हैं और बाकी इंसानों के बारे में मिट्टी से बना हुआ इसलिए कहा जाता है कि मिट्टी से ही ग़िज़ाएं खाकर नुत्फ़ा बनता है जो इंसान की तख्लीक का बाइस है। इसी तरह बाज़ के मुताबिक मर्द की पसली से औरत को बनाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द को अपनी इस हिकमत का इशारा दिया कि मैंने औरत की तख्लीक फरिश्तों से लाई हुई मिट्टी से नहीं की बल्कि इंसान की पसली से की। अल्लाह पाक ने उसे मर्द के जिस्म के उस हिस्से से इसलिए निकाला कि औरत का तकद्दुस और पर्दा कायम रहे, फरिश्तों को भी खबर न होने पाए कि ज़मीन की लाई हुई किस मिट्टी से औरत की तख्लीक हुई।
یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت حضرت حوا سلام اللہ علیہ اسی مرد یعنی حضرت آدم کی پسلی سے نکلیں جن کی وہ منکوحہ کہلائیں۔ اب بات آتی ہے پسلی کی کہ عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیا ٹیڑھا پن وہاں سے ملا؟ نہیں، یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی عورت ایک ڈھال ہے۔ عورت کو پسلی سے نکال کر اللہ پاک نے یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس نے عورت کو پسلی سے تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ عورت ماں، بہن، بیٹی اور بیوی بھی ہے۔ کسی کی عزت کو مت اچھالیں، جتنا ہو سکے ہر بات میں مثبت پہلو تلاش کریں۔ ناظرین، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر عورت اس مرد کی پسلی سے پیدا کی جاتی ہے جس سے اس کا نکاح ہوتا ہے۔ احادیث اور مفسرین کے مطابق ایسی کوئی بات نہیں، اور اس بات میں حقیقت نہیں۔ یہاں ایک بات اور بھی سامنے آتی ہے کہ مرد کی پسلیوں کی تعداد کم ہوتی ہے اس وجہ سے کہ مرد کی پسلی سے عورت پیدا کی گئی۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی تخلیق اور کچھ لوگوں کا یہ یقین بالکل غلط ہے کہ مردوں کی پسلی عورتوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، کیونکہ حضرت حوا سلام اللہ علیہ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے پیدا ہوئیں، اس لیے مردوں کی ایک پسلی عورتوں سے کم ہوتی ہے، مگر یہ بات سچ نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق لوگوں کی اکثریت کے پاس پسلیوں کے 12 سیٹ یعنی 24 پسلیاں ہیں، چاہے ان کی جنس مرد ہو یا عورت، لہذا مرد اور عورت کی پسلیوں کی تعداد برابر ہوتی ہے، مگر بعض حالات کے ساتھ یا اگر کوئی شخص میڈیکلی انفٹ ہے تو اس کی پسلیوں کی تعداد کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔